हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज हब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पोलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि डिग्री अगर 2 होती तो कितने जीरोज निकलते हैं बेटा 2। अब अगर डिग्री 3 हो गई तो उसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि फैक्टराइज करो ये पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो इसको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके जीरोज निकालना है। तो जीरोज आपको पता है कि x की वो वैल्यू जो अगर हम x की प्लेस पे रखें तो इसको जीरो की इक्वल कर दे। तो अगर हम एक बार x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं, तो -1 रख के देखें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का, ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, नहीं ये भी माइनस का 11 हो जाएगा और ये माइनस का 6। तो ये तो जीरो कभी होगा ही नहीं। तो अब x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का 1 यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा, ये माइनस का 6। तो माइनस का 6 कितना हो जाएगा बेटा 12, और 11 प्लस 1 12, इसका मतलब जीरो आ गया। तो एक जीरोज तो हमने ढूंढ लिया। तो एक जीरोज क्या हो गया बेटा, x इक्वल टू -1 मतलब ये इधर जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक जीरोज आपने निकाल लिया। अब एक जीरोज अगर निकाल लिया तो इससे मैं इसको अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक मिल जाएगा तो फैक्टराइजेशन से मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। तो अब मेरे पास है x माइनस 1, किसका फैक्टर है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसका एक फैक्टर है। तो चलो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो x में किसका मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, x² का। तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। x² में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। आपको पता है अलजेब्रा में माइनस करने पे साइन चेंज होता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये पहली वाली डिजिट कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस। अब ये वाली डिजिट साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 5x², और डिजिट साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस का, प्लस 11x माइनस का 6। यहाँ तक समझ में आया। जब भी हम अलजेब्रा में डिवाइड करते हैं तो पहला टर्म किसी भी हालत में हमें कैंसिल करना ही है। तो पहला टर्म क्या है, माइनस 5 चाहिए तो हमने 5 लिख दिया, x² चाहिए, x ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। अब -5x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5x, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 6x, किसका, प्लस का 6x बचेगा, ये माइनस का 6x। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस का 6 लेंगे, तो 6 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। समझ में आया। एक जीरोज हमने निकाल लिया है। अब दो जीरोज हम यहाँ से निकालेंगे। हमारे पास क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू में कर देंगे 0। आपने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा 6x²। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ दो कि प्लस और माइनस करने पे माइनस का 5 आ जाए, 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में 6x² आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर है, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ, ठीक है, तो मुझे 6 मिल जाएगा, और ये मुझे माइनस में चाहिए तो 5 चाहिए, तो 6 करते ही नहीं, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 2 6 भी हो जाएगा, और 5 अब दोनों में माइनस के चाहिए क्योंकि हमको माइनस चाहिए, तो x यहाँ पे लिख लो, x यहाँ पे लिख लो, तो क्या बन जाएगा बेटा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दो का पेयर बनाओ, x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। एक ऑलरेडी हमारे पास है x माइनस 1, 3 जीरो जाएगा, x की 3 वैल्यू आएगी, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो 2 हो जाएगा, और 1 ये x की वैल्यू, मतलब इसकी डिग्री 3 है तो 3 जीरोज, दुनिया में सिर्फ यही 3 नंबर होंगे जिसकी x के प्लेस में अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो जीरोज हो जाएंगे, ये कहलाते हैं हमारे जीरोज।